आपके सामने हमने रखी, लेकिन के जमीनी हालात कैसे हैं, कैसे कैसे ये चक्रवात आगे बढ़ रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता सीधा ग्राउंड से जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कच्छ से हमारे साथ तापस जुड़ रहे हैं और मोरबी से रवि मोटवानी जुड़ रहे हैं। मुंबई में भी कैसे हालात हैं, कैसा है मौसम, जानने के लिए शिशिर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कच्छ का रुख करते हैं, लेकिन उससे पहले आइए मोरबी चलते हैं और मोरबी में रवि मोटवानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, जैसा हमने सुना जब पीसी हुई है मौसम विभाग की, तब इस बात को स्पष्ट रखा गया कि लैंडफॉल शुरू हो चुका है। जैसे जैसे केंद्र इसका आगे तट से टकराएगा, वैसे वैसे अभी और तेज हवाएं देखने को मिल सकती हैं। मोरबी में इस वक्त मौसम कैसा है, कैसा असर दिख रहा है इस लैंडफॉल का? रवि, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? हेलो जी, अगर आप हमारी आवाज आ रही है आपको रवि, तो बताइए हमें जरा मोरबी में इस वक्त कैसा है मौसम, और ये जो लैंडफॉल की बात की जा रही है कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो इसके बढ़ने से क्या मौसम में बदलाव नजर आ रहा है मोरबी में? जी जरूर से बता देता हूँ। लैंडफॉल जब से हुआ है तब से मोरबी में उसकी असर दिखने लगी है। बात करें मोरबी का जो माड़िया तहसील है, जहाँ पे लैंडफॉल इसकी असर होने की सबसे ज्यादा संभावना थी, तो माड़िया का जो आमरण गांव है, नवलखी गांव है, वर्षामेड़ी गांव है, वहां पे इसकी असर दिखने लगी है। वहां पे बहुत तेज तूफान चल रहा है, साथ में रुक रुक के बारिश भी बहुत तेज हो रही है। साथ में लगभग 30 जितने गाँव में बिजली चले जाने की भी समस्या सामने आई वहाँ पे, लेकिन बिजली के कर्मचारी वहां पहुंच गए, वहां पे बिजली फिर से पूरी कार्यरत, तो उसकी काम शुरू कर दिया गया है। साथ में बता दें जो गर्भवती महिलाएं हैं, लगभग 4 जितनी गर्भवती महिलाओं को भी इस समय उनकी काम की हो चुकी है। आरोग्य विभाग भी तैनात है। साथ में कितने ही जगहों पे पेड़ गिर गए हैं, वहां पे पुलिस और दूसरे प्रशासन तंत्र ने साथ मिलकर उन पेड़ों को दूर किया है। कितनी जगह पे बिजली के खंभे भी गिर गए हैं, उनके ऊपर भी उन्हें हटाए जाने का काम। के साथ बड़ी बड़ी होटलों में जो होर्डिंग्स लगे हुए ऊपर, वो भी कितनी जगह पे गिरे हैं, उन्हें भी दूर किया जा रहा है, जिससे परिवहन में कोई मुश्किल ही ना हो। जी, तापस से हमारे साथ, कच्छ से तापस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी तापस, वहां का भी हालात बताइए, क्योंकि कच्छ में ही इसका लैंडफॉल हो रहा है। ऐसे में वहां कैसा है मौसम, और जैसे हम समझ रहे हैं कि नुकसान बहुत हो रहा है या इस तरीके की खबरें हैं, क्या कोई हेल्पलाइंस भी दी गई है लोगों के लिए कि उनको अगर कहीं पे ऐसी खबर आती है तो वो प्रशासन से संपर्क कर सके? बिल्कुल, हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और बताया गया है कि आप अगर किसी को भी किसी भी चीज की जरूरत है तो आप प्रशासन से सीधा संपर्क करें, फोन करें, कॉल करें, व्हाट्सएप पे आप बताएं। अगर आपको इवैक्यूएट होना है तो नंबर दिया गया है, वो नंबर पे आप मैसेज करें तो भी आपको जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है आप रेस्क्यू करने आ जाएगा। और सिर्फ उसके साथ अगर जरूरत ज्यादा पड़े तो एनडीआरएफ की टीमें भी इस वक्त है। कच्छ में बहुत ज्यादा एनडीआरएफ की टीमें, इनफैक्ट 6 से ज्यादा एनडीआरएफ की टीमें अकेले कच्छ में ही है। और अंबासा जो तालुका जहां पे मैं इस वक्त यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर पे ही ये पूरा जो ये जो लैंडफॉल है वो इसकी शुरुआत हो चुकी है। और आप देख सकते बहुत ज्यादा हवा, बहुत तेज हवा इस वक्त चल रही है और उसी के चलते बारिश भी हो रही है, लेकिन बारिश से ज्यादा हवा तेज है और हम एक्सपेक्ट करें कि ये जो तेज हवा है और ज्यादा बढ़ेगी और जो बारिश है वो भी अगले 1-2 घंटे में ज्यादा होने की उम्मीद है। बहुत सी आसपास की जगहों से हमें अभी खबरें मिल रही है कि पेड़ गिरे हैं। एनडीआरएफ की टीमें जो हम लगातार उनसे संपर्क में हैं कि वो उनको क्लियर करने में लगे हुए हैं। तो एक काम चला जा रहा है और ये जो प्रोसेस है, जैसे पहले भी बताया था, 6:30 बजे ये लैंडफॉल का प्रोसेस शुरू हुआ है और ये करीब 12 बजे तक ये लैंडफॉल का प्रोसेस चलता रहेगा। और तब तक सबको बताया गया कि प्लीज आप लोग घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहे। अगर जो लोग शेल्टर होम में उनको भी कहा गया है शेल्टर होम के अंदर रहे, सुरक्षित रहे। जी, अपने आप को बचा कर रखना इस वक्त बहुत जरूरी है ताकि जो लोगों की जान हम बचा सके। जी, इस वक्त शिशिर मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिशिर, मुंबई में क्या हालात हैं, क्योंकि ये असर इसका वहां भी नजर आता रहा है। हम देखते रहे कैसे बारिश हो रही है, तेज लहरों में बहुत ज्यादा उछाल देखा जा रहा है। बिल्कुल, हालांकि देखिए पिछले 2 दिन अगर देखा जाए इसका काफ़ी स्पष्ट असर मुंबई पर दिखाई दे रहा था। मुंबई ही नहीं बल्कि मुंबई के जो सटा हुआ कोस्टलाइन इलाका है वहाँ पर भी अगर देखा जाए तो
तेज़ हवाएं चल रही थी। तेज़ हवाओं के साथ साथ जो रफ सी वेदर कंडीशंस है वो भी हम यहाँ पे देख पा रहे थे, और उसी के कारण हम देख पा रहे हैं कि हाई टाइड के दौरान अमूमन जो अगर देखा जाए जो वेव्स होती है, जो लहरें होती हैं, वो इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन चक्रवाती तूफान के कारण अब जबकि लहरों की ऊंचाई देखें तो काफ़ी ज़्यादा थी। सुबह के वक्त भी हमने जब मुंबई के किनारों पर देखा, जो कोस्ट लाइन थी वहाँ पर भी अगर देखा तो जो सी लेवल था वो बढ़ चुका था, और साथ ही साथ जो हाई टाइड थी वो बढ़ चुकी थी। हालांकि सुबह का वो वक्त था जब चक्रवाती तूफान जो है ये समुद्र में था, लेकिन अब चूंकि ये लैंडफॉल होना शुरू हो चुका है तो ऐसे में अब मुंबई की स्थिति काफ़ी सामान्य होती दिखाई दे रही है। हालांकि शाम के वक्त मतलब 6:30 के बाद हमने देखा, 5:30-6 के आसपास हमने देखा कि मुंबई का जो एक वाटर लेवल है, खासतौर पर जो सी वाटर लेवल है वो कम होना शुरू हुआ था, और साथ ही साथ जो लहरें हम देख पा रहे हैं, जो बड़ी लहरें थी वो भी कम हो चुकी थी। हालांकि जो हम बात कर रहे थे कि तेज हवाएं जो चल रही थी मुंबई में 2 दिन पहले, उसका असर अब मुंबई में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। सामान्य रूप से यहाँ पर हवाएं चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने कहा है कि जब तक ये लैंडफॉल नहीं होता है, लैंडफॉल का असर सीधा कुछ नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन मौसम में बदलाव है। फिलहाल हमारे सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये लैंडफॉल की प्रक्रिया अभी शुरू हुई है, अभी कई घंटे लगने हैं इसको आगे पूरा होने में, और ऐसे में एडवाइजरी जो जारी की गई है उसका सभी लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि एक बात स्पष्ट मौसम विभाग के द्वारा कही गई है कि जब ये आगे बढ़ेगा तो जब इसका केंद्र आगे तट से टकराएगा, केंद्र पहुंचेगा, उसके बाद बारिश रुक सकती है, हवा रुक सकती है, जिसका मतलब ये कतई नहीं है कि तूफान ढल चुका है, क्योंकि उसके बाद जब इसका पिछला हिस्सा तट के पास से गुजरेगा तो एक बार फिर तेज हवाएं और तेज बारिश हो सकती है। यहां वक्त एक ब्रेक का, न्यूज नाइट में आगे चर्चा करेंगे बिपरजॉय पर ही। Yoga, in the ancient Indian language Sanskrit, means to conjoin. Conjoining our body with the mind and conjoining our soul with the universal spirit is yoga. In the 20th century, some of these antique but evergreen ideas were tested with the scientific tools to ascertain and demonstrate their veracity in a world that craved for empirical evidence. Indian yoga gurus demonstrated how the metabolic changes, the rate of heart or pulse, the electrical activities of heart and brain, the body temperature and the oxygen intake of the body could be so well regulated by asanas, pranayams and dhyan. This immediately led to a much greater acceptance of yoga as an alternative lifestyle. At the same time, many learned men took this quintessential Indian practice to the world and firmly established it on the international arena. आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। बात डेवलपमेंट की हो या टेक्नोलॉजी की, आज का नया भारत हर क्षेत्र में हो रहा है एडवांस। न्यू जनरेशन न्यू आइडिया के साथ एक न्यू इंडिया का निर्माण कर रही है, और ये सब कुछ संभव हो पा रहा है देश के उन समस्त जिम्मेदार नागरिकों के द्वारा। समय पर अदा किए गए एडवांस टैक्स से आप भी समय पर एडवांस टैक्स अदा करके देश की तरक्की में भागीदार बनिए। एडवांस टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 15 जून 2023 है। किसी भी तरह की कंपनी, कॉर्पोरेट या वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनकी कर देयता TDS, TCS कटने के बाद 10,000 या उससे अधिक है, वो 15 जून 2023 तक अपने एडवांस टैक्स की किश्त अदा करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। योग कर रहे हैं ना, ये भी दुनिया को इंडिया ने दिया है। वाह पापा। और बेटा, योग से हमें 0 कॉस्ट पे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। पापा फिर तो मैं रोज योग करूंगी।
बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो, संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो, योगा योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। न्यूज नाइट में हम लगातार बात कर रहे हैं बिपरजॉय की, जिसका लैंडफॉल शाम लगभग 6:30 बजे शुरू हो चुका है और इसी से जुड़ा हमारा विशेष जो कहता है बिपरजॉय जारी है लैंडफॉल। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विशिष्ट मेहमान डॉक्टर के.जे. रमेश, जो IMD मौसम विभाग के ही पूर्व महानिदेशक हैं, प्रोफेसर चंदन घोष जो प्रोफेसर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट में, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं राकेश रंजन जी जो NDRF में ऑपरेशंस में सेकंड इन कमांड। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर के.जे. रमेश, सबसे पहले चूंकि तमाम खबरें आपके पास भी आती रही हैं कि किस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से मौसम में परिवर्तन हो रहा है इत्यादि, ऐसे में जो आकलन मौसम विभाग की तरफ से दिया जा रहा था पहले से ही कि क्या इसका रास्ता रहेगा, किस तरीके की इसकी तीव्रता रहेगी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, तो सब कुछ अपेक्षा के अनुरूप ही है क्या? क्या बिल्कुल ममता जी, ये बोला गया था खटाव पोर्ट और कराची के बीच में साइक्लोन क्रॉस करेगा। अब जो है नलिया का जस्ट ऊपरी तरफ में अभी लैंडफॉल हो रही है, क्लोज टू इंडिया बॉर्डर सरक्रीक बोल के है, वहीं पर ही लैंडफॉल हो रही है। सो इट इज वेरी मच विद इन द रेंज, फोरकास्टेड रेंज, वेल बिफोर 4-5 डेज से जो ट्रैक दिया जा रहा था उसी हिसाब से गया है। एंड हाई विंड भी अभी जो है ग्राउंड पे भी महसूस हो रहा है, वो द्वारका, मांडवी और भुज एरिया में सबसे स्ट्रॉन्ग विंड चल रहे, हवाई चल रही है, तेज हवाई चल रहे हैं। एंड पोरबंदर तक 70 किलोमीटर की स्पीड है। इस एरिया में द्वारका और भुज तक 90 से 100 किलोमीटर पर आवर की तेजी से हवाई चल रही है। बारिश अभी जो है ओनली पोरबंदर के नॉर्थ पे है, पूरा कच्छ एरिया में बारिश हो रही है। तेज बारिश जो है लैंडफॉल के पीछे है, साइक्लोन के पीछे लैंडफॉल के बाद और तेज बारिश है, वो लगातार पूरा रात चलेगा। कल सुबह वो सिंध की एरिया में जाएगा पाकिस्तान का, कल आफ्टरनून शाम तक बाड़मेर एरिया में पहुंचेगा। मगर हवा का तीव्रता जो है जरूर कम होगा, वो फिर भी बाड़मेर जब पहुंचेगा 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। लेकिन अभी फिलहाल सबकी नजर लगी हुई है कि इस वक्त जो लैंडफॉल हो रहा है वो किस तरीके से सही, किस दिशा में आगे बढ़ता नजर आए। हमारे साथ प्रोफेसर चंदन घोष भी जुड़े हुए हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर चंदन घोष, क्योंकि हम जानते हैं NDRF लगातार काम कर रहे हैं, हम NDRF से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जब इस तरीके की आपदा आती है, हम जानते हैं कि कैसे 1999 में जब पैरादीप में आया था इस तरीके का साइक्लोन, सुपर साइक्लोन आया था, हजारों लोग मारे गए थे, हवा की इतनी तीव्र गति थी कि एनीमोमीटर्स उसको पकड़ ही नहीं पा रहे थे। ऐसे में तब से अब तक बहुत कुछ बदल गया है। क्या हम ये मान सकते हैं कि इस तरीके की आपदाओं का जिस तरीके का पूर्वानुमान हमको मिल जाता है मौसम विभाग के द्वारा, इसको लेकर, बिपरजॉय को लेकर भी हम सब जो मुस्तैदी दिखा रहे हैं उसके कारण हम इसका नुकसान बहुत कम कर पाएंगे? जहां तक पूर्वानुमान करने का जो हमें जो इसका जो काबिलियत जो हासिल की है पिछले 2 दशक में, ये तो अब हमें सबको अवगत है। जहां तक नुकसान की बात है, इसमें हमें इस तरह जो हर साल 2-4 जो इस तरह से जो साइक्लोन चक्रवात आ रहे हैं, इसमें हमें पहले से उस एरिया को हमें निगरानी करके दिखना है। ये जैसे अभी आपके पत्रकार 0 पॉइंट में जाकर के अपना जो वहां पे जोखिम, अपना जीवन का जोखिम में ढाल करके जो उन्होंने अवेयरनेस का एक जो वो दे रहे हैं सबको, पूरा देशवासी को, पूरा दुनिया को। अब इसका पीछे जो है हमें देखना है, इस तरह डेटाबेस को लेकर के हमें आगे से बहुत जल्दी से जल्दी एक टीम गठित किया जाए और ऐसे जैसे 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर रफ्तार से जब हवा बहेगी, तब कौन कौन सा स्ट्रक्चर, कौन कौन सा जैसे पेड़ है, क्या
उसमें जो और जो स्टैब्लिशमेंट है इसको काटना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा पहले, क्योंकि 3-4 दिन से बताया जा रहा है, 3-4 दिन से जो बताया जा रहा है, हम तैयार है, हम बैठे हुए हैं वहां पे, ऐसा नहीं, लेकिन जो नुकसान होने का जो और जो स्टैब्लिशमेंट्स है इसको हमें चेक करके पहले से ही पेड़ काटना है तो काट देंगे उसको, अगर कोई बिजली का जो खंभा जो गिराना है उसको गिरा देना चाहिए। तो इस तरह जो है टीम के दौरान ये डेटा को लेकर के इस तरह जो हम प्रचार कर रहे हैं, प्रचार के साथ इसका एक्सपीरियंस को साथ लेते हुए हमें जल्दी से जल्दी एक टीम गठित करके, यानी प्रोफेसर घोष आप ये कहना चाहते हैं कि जी आपकी बात को मैं स्पष्ट शब्दों में एक बार दर्शकों के सामने रख दूं कि आप ये कहना चाहते हैं कि चूंकि इस तरीके की आपदाओं में जब नुकसान ज्यादा होता है वो उन चीजों की वजह से होता है, जैसे बिजली के खंभे जो गिरते हैं, तो ये चीजें गिरती हैं, उससे जान माल का नुकसान ज्यादा हो पाता है, इसलिए इस नुकसान का पहले ही आकलन कर लेना चाहिए ताकि उस वक्त इनके गिरने से नुकसान कम हो। हमारे साथ राकेश रंजन जी भी हैं जो एनडीआरएफ से ही हैं। राकेश जी, इस वक्त हम समझ सकते हैं कि जब ऐसी आपदाएं आती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ रही है, आप लोगों के लिए चुनौती बहुत बड़ी होती है। एनडीआरएफ को देश सलाम करता है जिस तरीके से आप आपदाओं में राहत कार्य और बचाव कार्य करते हैं। ऐसे में बिपरजॉय को लेकर आप देशवासी को कैसे आश्वस्त करेंगे? इसकी चुनौती कितनी बड़ी लगती है आप लोगों को, अगर हम अन्य अनुभवों की भी बात करते हैं तो? एनडीआरएफ को पिछले कई वर्षों में साइक्लोन का बहुत बड़ा अनुभव है, और इस साइक्लोन की बात मैं करूं, 6 जून को आईएमडी ने बहुत ही एक्यूरेट प्रेडिक्शन किया था और उसी पाथ पे लगभग साइक्लोन आगे बढ़ रहा है। हमारे पास तैयारी का बहुत समय था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर छोटी सी छोटी बारीक चीजों को ध्यान में रखकर तैयारी की है। आवश्यकता अनुसार टीमों को तैनात किया गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की ज्वाइंट टीमें तैनात है वहां पर। छोटी बात में जैसे मैंने कहा, प्रेग्नेंट लेडीज अगर उस किसी इलाके में है, उनका पहले ही इवैक्यूएशन कर लिया गया है। ऐसे समय में अगर आवश्यकता पड़ जाए जिसको इवैक्यूएशन ना करना हो, इसकी तैयारी पहले ही से कर ली गई थी। एहतियातन बिजली कब काटनी है, अभी बिजली कई इलाकों में कटी हुई है, क्योंकि साइक्लोन से जब पेड़ वगैरह वीक स्ट्रक्चर गिरते हैं तो बिजली से इलेक्ट्रिक्यूशन का खतरा रहता है। उसकी तैयारी पहले ही कर ली गई है और आवश्यकता अनुसार इलाके की निगरानी करके बिजली को धीरे धीरे बहाल की जाएगी। लेकिन ऐसे में राकेश जी एक सवाल समझना चाहती हूं आपसे कि क्योंकि इस बार शाम का वक्त हुआ है जब ये लैंडफॉल हो रही है, क्या, क्योंकि अब आप लोगों को फोन भी आ रहे होंगे, मैसेजेस भी आ रहे होंगे कि किस क्षेत्र में नुकसान ज्यादा हो रहा है, आपकी प्राथमिकताएं अब क्या रहती हैं? अब क्योंकि इस वक्त आगे बढ़ रहा है ये साइक्लोन, अब इस वक्त किस तरीके की प्राथमिकताओं के आधार पर एनडीआरएफ काम करता है? अभी सबसे ज्यादा जब आई क्रॉस कर रहा है, जैसा रमेश सर ने बताया, आई से ज्यादा जो उसका टेल है, जब टेल क्रॉस करेगा तब डैमेज की सही स्थिति हमें पता चलेगी। उसके बाद डैमेज का असेसमेंट होकर हमारी टीमें तैयार हैं, हमारे नहीं हमारे सभी स्टेक होल्डर्स की टीमें तैयार हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कोस्ट गार्ड सभी तैयार हैं। उसके बाद असल डैमेज पता करके फिर कहां पे टीमों को भेजना है, कहां पे डैमेज ज्यादा है, तब वास्तविक रूप से रेस्क्यू कार्य स्टार्ट होगा। बट पहले की जो तैयारी है साइक्लोन में वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा, आपके संवाददाताओं ने जाकर देखा होगा, पहले से ही मोस्टली प्लेसेस पे इवैक्यूएशन कर लिया गया है। जो सॉल्ट लेबरर्स हैं उनको पहले ही इवैक्यूएट कर लिया गया है। 6000 से ज्यादा सॉल्ट लेबरर्स को भी इवैक्यूएट कर लिया गया है। लोगों को साइक्लोन सेंटर्स में इवैक्यूएट कर लिया गया है। जान माल का कम से कम नुकसान हो, इसका इंतजाम काफी हद तक कर लिया गया है। जो कुछ नुकसान होगा तेज हवाओं की बाद, वो लैंडफॉल प्रोसेस टेल गुजरने के बाद असेसमेंट करके, और हमारी टीमें तैयार हैं रात में कार्य करने के लिए, सारी टीमें तैयार हैं। हमारे पास आर्टिफिशियल लाइटिंग सिस्टम है, अगर कहीं फ्लडिंग होती है तो उसके लिए बोट है, पेड़ गिरते हैं, बिजली हुई, जी बिल्कुल, सड़कें बाधित हो रही हैं या बिजली को अवेलेबल करवाना इत्यादि, ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर काम हो रहा है। लेकिन डॉक्टर केजे रमेश, जब इस तरीके का साइक्लोन आता है तब जाहिर है कि लोगों से भी अपेक्षाएं होती हैं। मौसम विभाग के द्वारा भी कई बातें बार बार लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। वक्त के साथ खासकर बिपरजॉय के मामले में हम कहां तक सतर्कता, सजगता से ये जानकारी लोगों तक वक्त रहते पहुंचा पाए, और इस वक्त बिपरजॉय में क्या ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को खास तौर पर बताना चाहेंगे? जब आई गुजर रही है और टेल पोर्शन भी गुजरेगा, क्या बातें लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए इस वक्त? बिल्कुल, ये सब समाचार जो है हर घंटे का अपडेट आज सुबह से मौसम विभाग से साइक्लोन
बिपरजॉय के बारे में दिया जा रहा है। पहले 3 घंटे की अपडेट होता था, आज सुबह से 1-1 घंटे की अपडेट दिया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम इमरजेंसी रेस्पॉन्स एजेंसीज जो गवर्नमेंट वाले मैंडेटरी एजेंसीज है, उसके अलावा अभी 2 महीने पहले सचेत बोल के एक कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया माननीय होम मंत्री से। उसकी बदौलत सेल फोन नंबर जानने की बिना आप जहां जहां आपको इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हो रहा है, डिजास्टर सिचुएशन पैदा हो रहा है, उसमें एक सर्कल करके सबको एक्टिव सेल फोन्स को इमीडिएटली मैसेज चला जाता है। तो पहले तो ये नहीं था, अब 2 महीने पहले से ये सब हो गया। पूरा देश में ऐसी प्रक्रिया चालू है। और ऐसे में मुझे लगता है कि जब जानकारी लोगों को समय रहते मिल जाती है तो ये एक बहुत बड़ा हथियार होता है जिससे लोग अपना बचाव कर पाते हैं। तो ऐसे में जानकारी रखना और सही दिशा में जानकारी के अनुसार एडवाइजरी दिशा निर्देशन के अनुसार एक्ट भी करना, उसका पालन भी करना, ये करना बहुत जरूरी है और ये सुनिश्चित कर रहे हैं हमारे प्रशासन भी। और फिलहाल वक्त इतना ही है, माफी चाहते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि ये जो चक्रवाती तूफान है बिपरजॉय, इस तूफान को लेकर सभी एजेंसियां तो काम कर रही हैं, लेकिन लोगों को भी, आम नागरिकों को भी दिशा निर्देशों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट में अभी हाजिर होंगे और खबरों के साथ।